दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। जो अभी आपने वीडियो स्क्रीन पर देखा ये बिहार से है, क्योंकि ये तस्वीरें मेन स्ट्रीम मीडिया और देश की नेशनल मीडिया, मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया ये आपको तस्वीरें नहीं दिखाएगी। इन दिनों बिहार में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाले हैं और जन विश्वास यात्रा को जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है ये कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का जो होने जा रहा है उसमें एनडीए को एक बड़ी चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। पहले इस बात को समझते हैं कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव चुनाव से पहले मात्र 2 महीने पहले वो चुनावी मैदान में उतरे थे और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से एक विपक्ष के तौर पर एक बड़ा दल बनकर आरजेडी वहां पर उभरी, एक विपक्षी नेता के तौर पर तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी और 4-5 सीटों पर खेला भी हुआ। अन्यथा वहां पर बीजेपी की सरकार भी न बन पाती। उसके बाद में नीतीश कुमार फिर से पलटी मारे और नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनी और जिस तरीके से तेजस्वी और नीतीश की सरकार जो चल रही थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों गिराने का काम की, क्योंकि बीजेपी को सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सोच रहे थे कि बिहार में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए राह आसान हो गया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के माध्यम से ये बता दिया है कि एनडीए के लिए राह आसान नहीं है, एक बड़ी चुनौती आरजेडी देने जा रही है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार जो चल रही थी वो जाति आधारित जनगणना करवाकर और वहां पर ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाना हो, मात्र 17 महीने की सरकार में कई लाख नौकरियां देना हो, इसमें अहम रोल तेजस्वी यादव का माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव का विजनकारी और एक शानदार सोच और विकासवादी सोच की ही देन है कि वहां पर जाति आधारित जनगणना करवाकर ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर और मात्र 17 महीने में कई लाख नौकरियां दे दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सांप्रदायिकरण और हिंदुत्व की राजनीति करती है उसको कहीं ना कहीं नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर राजनीति पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, सामाजिक न्याय पर राजनीति करने पर मजबूर होना पड़ रहा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर नीतीश और तेजस्वी की सरकार को गिराने में सफल रही। लेकिन तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के माध्यम से बता दिया है, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार कभी इधर कभी उधर पलटी मारते हैं, उनकी विश्वसनीयता घट रही है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी उनकी कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से घटी है और तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी लगातार बढ़ रही है। और तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्योंकि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, लालू यादव के नेतृत्व में वो पार्टी चल रही थी, हालांकि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही हैं, तो बिहार में ये आरोप लगाया जाता था कि ये एमवाई पार्टी की है, एमवाई पार्टी एम और वाई की पार्टी है, मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से सामाजिक न्याय की राजनीति लालू यादव करते थे, ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव ने इस एमवाई फैक्टर को काउंटर करते हुए उन्होंने कहा माई पार्टी के अलावा ये बाप पार्टी है, और बाप पार्टी को उन्होंने परिभाषित भी किया, बी फॉर बहुजन, ए फॉर अगड़ा, ए फॉर आधी आबादी और पी फॉर पुअर यानी गरीब। उन्होंने कहा इस सूत्र के अनुसार ये टू जेड की पार्टी है, यानी बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक चिंता सता रही है।
और ये स्पष्ट समझा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव तो देने ही जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, साथ ही साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ये ऐसा लग रहा है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी लगातार घट रही है। उनका जो इस तरीके से वो लगातार कभी इस दल के साथ कभी उस दल के साथ जा रहे हैं, इससे उनकी विश्वसनीयता घट रही है। और बिहार में एक बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व और सांप्रदायिकरण है उसको एक बड़ी चुनौती सामाजिक न्याय के आधार पर तेजस्वी यादव दे रहे हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।